प्रताप अन्ना, उस पर्दे के पीछे जाकर देख क्या हो, क्या है? हाँ, देख के आता हूँ। रुको रुको। आलतू चलाल तू आई भला को डाल तू, आलतू चलाल तू आई भला को डाल तू। अरे काका सा कोई भी नहीं है यहाँ पे तो। हाँ से हिल रहा था। रिमझिम, कहाँ है हमारी रिमझिम? इसे पहचानती हो? हाँ, ये तुम्हारी रिमझिम की फाइल है। लो, कहा था ना मैंने। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे ऊंचा कद था उसका। चेहरे पे ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी थी। अरे कौन है वहां? सामने आओ। ये हंसी की आवाज तुम्हारी रिमझिम की है। रिमझिम, कहाँ चली रिम रिम करती? जब बोला है ना सिक्योरिटी गार्ड ने कि महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो रिमझिम कहाँ से आ जाएगी? वैसे ही सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अब थारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, समझे? तो नहीं सा, अगर कोई नहीं है तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही? पहले पायल की आवाज, फिर वो कविता, फिर वो हंसने की आवाज। इस सब के पीछे जरूर रिमझिम ही है। अरे पर रात ये गार्ड, कड़ी निगरानी रखिए। पूरे महल में ढूंढिए कहाँ है वो लड़की, वो हमें चाहिए। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो उसे। अरे तुम लोग भी जाके ढूंढो ना, तुम लोग जाओ, जल्दी देखो उधर, जल्दी देखो। प्रताप साहब ऊपर देखो आप जाके। हम? अरे हाँ आप। अरे जीजा साथ में आ जाओ ना एक बार। अरे डर लग रहा है, साथ में आ जाओ। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब दुश्मन कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। रिमझिम, समीर, तुमने अच्छे से चेक कर लिया ना? कोई आएगा तो नहीं यहाँ? कोई नहीं आएगा यहाँ पे, सब कुछ बिल्कुल सेफ है। तुम यहाँ अपने अगली मूव के लिए तैयार हो सकते हो। जानते हो ना तुम्हें मोंजलिका बनना है? हाँ हाँ जानती हूँ, बस ना मोंजलिका वाला डांस अच्छे से हो जाए, फिर तो मजे ही मजे। ये टेंशन मत लो, तुम ऑलरेडी मोंजलिका हो। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मोंजलिका की तरह पागल हो, हमेशा अपने नाखूनों से जंगली बिल्ली की तरह नोचने के लिए तैयार रहती हो। अचानक से कुछ भी करने लगती हो तो हुई ना तुम मोंजलिका। You know what? अगर मैं मोंजलिका होती ना तो सबसे पहले तुम पर अटैक करती। और तुम्हें इतनी टेंस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? मजाक? हम तो सच कह रहे हैं। समीर, यू आर टू मच। देखा 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 देखा, बन गई ना मोंजलिका, और फिर बाद में मासूम बनती हो। तुम हो मोंजलिका। तुम ना मेरी समझ के बाहर हो। क्योंकि तुम ना कभी हमें समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि कॉमनर्स कभी रॉयल को समझ ही नहीं सकते, और तुम्हारा तो कॉमन सेंस भी बहुत खराब है। तुम पता क्या करो, जिसके अंदर तुम सबसे बेस्ट हो, आईने में देखकर अपने बाल सेट करना। हम आईने में देखकर बाल नहीं सेट करते, आईना हमें देखकर अपने आप को सेट करता है। तुम्हें हमारी स्टाइल इतनी पसंद है, इसका मतलब तुम भी हमारी फैन बन गई हो। अगर आज के लिए हमारी तारीफ हो गई हो तो दुश्मन को सबक सिखा ले। हाँ, तो बताओ क्या करना है? थोड़े से बाल मैसे करने पड़ेंगे, आंखों में काजल, बिंदी, पैरों में पायल, ऐसी डरावनी कि दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाए, बिल्कुल मोंजलिका, जो कि तुम ऑलरेडी हो। समीर, यू तुम ना दुनिया के सबसे बड़े ढीठ हो। अब टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट रेडी हो जा मोंजलिका। क्या कर रहे हैं आप? हम वैसे ही डरे हुए हैं, सर दर्द हो रहा है हमारा, हमें चक्कर आ रहे हैं।
इधर ही गिर जाएंगे हम माइग्रेन की वजह से। इस रिमझिम को हम ढूंढ क्यों रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रही है। वो तो मर चुकी है ना। आप इतना पैनिक मत होइए, हम संभाल लेंगे। आप तो बस रिमझिम को ढूंढने की एक्टिंग करते रहिए। एक्टर दिख रहे हैं, हाँ, जो एक्टिंग करेंगे आप उसे ढूंढने की। हमने मना किया था, आपको बोला था हमने कि आप उसे मत मारिए। खून खराबा करने की हमको जरूरत ही क्या थी पापा साहब? हम बिना खून करे भी तो राजगद्दी हासिल कर सकते थे ना। चारा था, चारा था आपके पास बहू साहब। अरे वो पोंगा बन के हमारे महल में हमारी नाक के नीचे प्लानिंग कर रही थी। अगर थोड़ी देर और लगा देते ना तो सबके सामने एक्सपोज कर देती हमें। चलता आपको बताइए। काका साहब, पूरा महल झाड़ मार लिया, किसी को कुछ भी नहीं मिला। अरे कैसे मिलेगी वो छोरी? जब वो जमीन के नीचे गड्डी हुई है तो कहाँ से मिल जाएगी? ए काका साहब, मैं गड्डी हुई छोरी की तो बात कर ही नहीं रहा। मैं तो उस गड्डी हुई छोरी के भूत की बात कर रहा हूँ जो पूरे महल में छन बन के घूम रही है। प्रताप साहब, फिर वही घूम फिर के वही भूत और वही सब कुछ। अरे भूत होते ही नहीं है प्रताप साहब, ये तो कोई हमारे साथ शरारत कर रहा है। आप ज्यादा पैनिक मत होइए, आप जाके आराम कीजिए, सो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे में आप सच की उल्टी कर दें। डर तो बहुत लग रहा है। उठाए हम क्या? तू चल, तू वही बड़ा कुछ डाल दो। ये किसने किया? जी सब भूत। ये कैसे हो गया था? हाल तू ये किसने किया? उठा तू, हाल तू चल। ये क्या हुआ? लगता है किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। ये तो लॉक है। कोई है? कोई है? रानी माँ, मोहिनी साहब को आवाज आ रही है, प्लीज दरवाजा खोलिए। हमारा भी दरवाजा किसी ने बंद किया है, पर आप लोग चिंता मत करो, हमारा है। दरवाजा खोलो। कौन है? पृथ्वी भाई साहब। ये तो रिमझिम है। पर ये इतने गुस्से में क्यों नाच रही है? लाश, लाश चल रही है जी साहब, लाश। रिमझिम चुड़ैल बन गई। अरे रिमझिम चुड़ैल नहीं बनी है प्रताप साहब। आखिर चाहती क्या है ये लड़की? दरवाजा खोलो। अरे जी साहब, सुन लो हमारी बात। अब नाचते हुए भूत को नहीं देखते। रिमझिम है कौन ये? एक बार ये पकड़ में आ जाए उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। जी साहब,
रिमझिम, ये सब करके क्या साबित करना चाह रही हो तुम? साबित करना चाहती हो साबित करना चाहती हो। ए छोरी, ये क्या नाटक लगा रखा तूने है? कौन है तू? बंजारण? हवेक को सताया है तुम सबने। मुझे महल से बाहर निकाल दिया, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे मार दिया, हमने मेरा खून किया है। रिमझिम, उसकी आत्मा इस बंजारण के अंदर आ गई है। क्या कह रही हो तुम? रिमझिम का खून हुआ है? ये क्या बकवास है? साफ साफ बताओ क्या? चुप! ये तेरा महल नहीं है, ये मेरी दुनिया है। यहाँ तेरी नहीं, मेरी चलेगी। मुझे उस जादुई बक्से में डाला और मार दिया। क्या धोखा दिया है मुझे। मैं बदला लूंगी, सबसे बदला लूंगी। अगर सुबह होने तक खूनी ने अपना जुर्म नहीं कबूला तो इस महल में खून की लाशें बिछेगी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ बता दिया। भूतड़ी है, सब पता होता है इनको। जिसने मुझे मारा है वो सामने आओ, वरना मैं अपने नाखूनों से तेरी चमड़ी नोच दूंगी। कहाँ जा रहे हो? हाँ, कमजोर नहीं पड़ना। कुछ नहीं बताना, सारा खेल खत्म हो जाएगा। चीची साहब भूतड़ी है, मार देगी। समीर, इशारा कर, दुश्मन मिला या नहीं? नहीं चढ़ोगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी दुश्मन नहीं मिला। ये तो गिर गई। मर गई क्या? इतना सब कुछ करने के बाद भी दुश्मन का कुछ नहीं पता चला। हमें कुछ और नीति लगानी पड़ेगी। हमने आप सबको इस कमरे में इसलिए बुलाया है ताकि अभी अभी जो महल में हुआ है उसके बारे में हम आपस में चर्चा कर सकें। मासा, आज जो कुछ भी हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं थी। और वो औरत, वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। मर्डर, बदला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी कह रही थी सच कह रही थी। वो बंजारण खून तो हुआ है, कहीं सच में रिमझिम का भूत।
सब नाटक है उस बंजारन का। हमें तो लगता है रिमझिम की ये कोई नई चाल है। वो लड़की अपनी बात मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ साहब, सच है या झूठ, पर हम सबको ये मानना होगा कि आज अनहोनी तो हुई है। और कब तक हम एक 16 साल की लड़की से ऐसे डरते रहेंगे? माँ साहब बताइए। और वो बंजारन, वो तो बोल रही थी कि सुबह तक कोई नहीं बचेगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम डीआईजी को फोन लगाएंगे, उन्हें सब बताएंगे। रिमझिम चाहे शहर के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बात पुलिस तक पहुंची तो वो लोग रिमझिम की लाश भी ढूंढ सकते हैं। हाँ राज, बोलो ना। हम जानते हैं कि आपके कई लोग हैं वीरगढ़ में। आप उन्हें भी लगा दीजिए रिमझिम को तलाश करने में। हम सब अपनी तरह से रिमझिम को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये नाटक जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होगा। हाँ राज, हम अपनी जान लगा देंगे रिमझिम को ढूंढने में। लगाते हैं ना फोन राज, अभी लगाते हैं हम। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। आप एक बार महल आ जाइए प्लीज। हाँ। अरे काका साहब, ये सब हो क्या रहा है? पुलिस रिमझिम की लाश ढूंढ निकालेगी और ये भूतनी रिमझिम का भूत मारी जान। अरे कुछ कर लो वरना हम तीनों का तो है हो जाएगा। अरे नहीं होता, ये भूत वूत कुछ नहीं होता सिवाय मन के वहम के। ऐसी बात कर रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता तो फिर ये क्या था नीचे? वो नाच, वो धमकी है, ये सब नकली था क्या? और ये बात सिर्फ हम तीनों को पता है कि रिमझिम को हमने जान से मार दिया है। तो फिर ये सारी बात उस बंजारन को कैसे पता थी? मुझे बता दो आप। है कह रहे हैं कुछ नहीं होता, और तो जिज्जी ने एक सेकंड के लिए उस रिमझिम को देखा भी था। बता दो जिज्जी सा, एक बार उनको देखा था ना? रिमझिम, तुम्हारी मासी कहाँ गई? रानी माँ वो घर चले गए। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर बहुत रिस्क था। बिल्कुल सही किया उन्होंने। क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? वो रानी माँ, हम सबने इतना ट्राई किया दुश्मन को ढूंढने का, और फिर भी हमें दुश्मन का कुछ नहीं पता चला। कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं रिमझिम, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्योंकि अगर दुश्मन को राजगद्दी पर बैठना है तो वो बहुत ही शातिर है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। आज जो महल में नाच हुआ है ना, उसे देखकर तो दुश्मन के होश उड़ गए होंगे। पर अब आगे का क्या प्लान है रानी माँ? आगे का प्लान हम नहीं, कातिल करेगा। मतलब? वो बहुत ही डर गया होगा और वो वहां जरूर जाएगा जहां पर रिमझिम की लाश दफनाई गई है। वैसे आपने जादूगर के फोन पर लाश दफनाने वाला मैसेज भेज दिया था? जी रानी। बहुत अच्छा। अब बस हमें इंतजार करना है। दुश्मन वहां जाएगा और हमारी बिछाई हुई चाल में फंस जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है यही पता लगाना है। गड़बड़ ये है पापा साहब कि आपके भाड़े के गुंडों ने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है। हो सकता है, ये भी सही हो सकता है बहू साहब। अरे हो नहीं सकता, यही हुआ है। रुक जाओ, उस भाड़े के गुंडे को, उस जादूगर को फोन लगा। लो कर लो बात। जादूगर का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल जा रहा है? हाँ और क्या? इसका मतलब कुछ तो छुपा रहा है वो। इसका मतलब वो रिमझिम अभी भी जिंदा है। जिंदा है? रिमझिम अभी भी जिंदा है पापा साहब। ये हम पता लगा लेंगे बहू साहब। कैसे? हम खुद वहां जाएंगे जहां रिमझिम को गाड़ा था, और जब तक उसकी लाश को अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आप सही कहते थे शरण पन्ना, रिमझिम हीरा है, हीरा आपकी शान है।
उसके अंदर भी लड़ने का वही जज्बा है। आज अगर अविक बनना सुरक्षित है तो सिर्फ रिमझिम की वजह से। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। यही तो शाही खून है, शाही गुण है। रिमझिम को समझने में हमने देर तो कर दी है, लेकिन अब हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अब रिमझिम के दुश्मनों को हमारा सामना करना होगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बेटी पर कभी आंच भी नहीं आने देंगे। हमें रानी माँ का साथ देना ही होगा। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, बहुत रिस्क है। हम आपसे वादा करते हैं शरण बन्ना, आपके दुश्मनों का खात्मा कर देंगे, आपकी हर एक चीज का हिसाब लेंगे, आपके कातिलों से बदला लेकर रहेंगे हम। अब ये जंग परिवार की ही नहीं बल्कि वीरगढ़ की विरासत की है। या तो खुद मर जाएगी या अपनी इस कटार से दुश्मनों को काट के रख देंगे।